हेलो दोस्तों, स्वागत आपकी मेंसुरेशन यानी कि प्रिज्म की क्लास में। और आज जो है हम प्रिज्म देखेंगे, यानी कि जिसका आधार और जो इसकी ऊंचाई जो है, यानी कि इनका करो सरफेस एरिया, इनका टोटल सरफेस एरिया और इनका आयतन, इन तीनों को फॉर्मूले को केवल बता देना या लिखा देना ही सफिशिएंट नहीं है। ये फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं वो आप पता लगा लेंगे तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब लिए कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए प्रिज्म जो होता है, यानी कि प्रिज्म क्या होती है, यानी कि प्रिज्म एक ऐसी 3D आकृति होती है जिसका ये जो बेस होता है, ये बेस और ये जो टॉप होता है, ये क्या होता है, ये दोनों ही क्या होता है, समान होता है। अब देखिए ये रेगुलर भी हो सकता है, यानी कि नियमित बहुभुज भी हो सकता है इसका बेस, और अनियमित बहुभुज भी हो सकता है। नियमित बहुभुज यानी कि जैसे ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इसका आधार वर्ग हो जाए, इसका आधार जो है समकोण त्रिभुज हो जाए। ठीक बात है। ठीक इसी तरह की आकृति जो हमारे ऊपर होती है, तो ये जो अपना क्या है, एक प्रिज्म बना हुआ है। ठीक बात है। तो यहाँ से लेके आप देखिए प्रिज्म की क्या हो जाएगी, ये हाइट। ठीक बात है, यहाँ तक हाइट हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर यहाँ से लेके ये हाइट है। आप सबसे पहले इस आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, इसको जो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये इसका बेस हो गया और ये इसका क्या हो गया, अपना टॉप हो गया, जो कि दोनों क्या है, समान ही है। और ये जो क्या बन रहा है, इनकी ये क्या हो गई, फलक जो अपने हो गई। अब सबसे पहले जो आप इस आकृति को जो है वो 3D में विजुलाइजेशन कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ ना होके ये इस तरीके से है। जैसे मैं अभी देख साइड में आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, यानी कि इस तरीके से जो आप देख पा रहे होंगे, यानी कि 3D में जो है ये आकृति बनती है। ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये जो बेस का सेंटर है, यहाँ से लेके ये जो टॉप है, इसके सेंटर यानी कि वो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ होगा। ठीक बात है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो गई। अब मान लेते हैं ये अपना कोई क्या है, एक त्रिभुज है जिसकी ए भुजाएं हैं, बी भुजा है, सी है, यानी कि अनियमित बहुभुज है, यानी कि जिसकी भुजाएं क्या है, बराबर नहीं है। अब यहाँ पे ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेगा, इसका बेस समबाहु त्रिभुज है, इसका वर्ग है, इसका अष्टभुज है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से जो अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिएगा ये जो क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। ठीक बात है। यहाँ पे तीन फलक आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक फलक देखिए ये सामने का फलक हो गया। ठीक बात है। दूसरा फलक, इस पे आप नजर दौड़ाइए, जैसे जैसे मेरा पेन चल रहा है, ये देखिए दूसरा फलक हो गया। ठीक बात है। और ये देखिए एक तीसरा फलक हो गया, जो कि तीनों ही फलक क्या है, आयताकार है। तो ये जो फलक सामने है, इस फलक को जो है हम इस तरफ खोल देंगे, इस वाले फलक को इस तरफ सुला देंगे, इस फलक को हम इस तरफ गिरा देंगे। तो देखिए आकृति किस तरीके से बनेगी, यानी कि इस आकृति को मैं क्या करता हूँ, खोलता हूँ। ठीक बात है। यानी कि खोलने पर जो है ये किस तरीके से दिखाई देगी, वहीं से जो है हमारे सारे फॉर्मूले जो है वो बनेंगे। ठीक बात है। ये अपना एक त्रिभुज हो गया, ए बी और सी। ठीक बात है। अब देखिए ये जो आकृति है, ठीक बात है, इसको मैं सामने यूं खोलता हूं तो हमारे क्या बन जाएगी, इस तरीके से जो अपनी आकृति बन जाएगी। ठीक बात है। इसी तरीके से ये वाला जो फलक है, इस फलक को जो है मैं क्या करता हूँ, यूं पटक देता हूँ, तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल यानी कि एक आयत अपना क्या बन जाएगा, इस तरफ बन जाएगा, जो कि तीनों बराबर ही अलग अलग बनेंगे, क्योंकि भुजाएं अपनी अलग है। और एक रेक्टेंगल अपना इस तरफ जो है बन जाएगा। ठीक बात है। तीनों अलग अलग होंगे क्योंकि ये भुजाएं हो जाएगी। अब देखिए क्या ये जो हाइट है, ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये हाइट हो गई, आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये अपनी क्या हो गई, हाइट हो गई। ये अपनी क्या हो गई, इस रेक्टेंगल की हाइट, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगी, लंबाई के रूप में जो काम करेगी। ठीक बात है। तो ये इसका यदि मैं टोटल क्षेत्रफल निकालूं, इस वाले फलक का, इस फलक का, इस फलक का, और ये जो इसका बेस है प्लस एक ये ऊपर रहेगा, तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो सबसे पहले जो है हम करो सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय यानी कि पार्श्व पृष्ठीय, यानी कि जिसमें बेस और टॉप, यानी कि ये अपना बेस हो गया, ये अपना टॉप हो गया। ठीक बात है। इन दोनों के क्षेत्रफलों को हटा दें तो क्या ये तीन फलक ही बनेंगे क्या, आप कहेंगे सर एक दो तीन, बिल्कुल ये तीन फलक ही हमारे बनेंगे। तो इन तीनों फलकों का क्षेत्रफल जो क्या होगा, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि ए एच प्लस का लंबाई इंटू चौड़ाई बी एच प्लस का सी
एच। ठीक बात है, ये हो गया। ये हो गया इन तीनों का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, किसको, एच को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा अपना क्या, कर्व सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया जो है उसका क्या फॉर्मूला बन के आया, वो बन के आया क्या, आधार का परिमाप ए बी सी। देखिए यहाँ पे अपना त्रिभुज था ए बी सी। ठीक बात है, यानी कि आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, यानी कि पेरीमीटर ओ बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक बात है, ये हो गई। ऊंचाई क्या होती है, देखिए उसको भी मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। यानी कि ऊंचाई होती है, यानी कि यहाँ पे ये जो नीचे वाला फलक है और ये ऊपर वाला फलक है, इन दोनों के मध्य की जो लंबवत दूरी होगी वही प्रिज्म की क्या कहलाएगी, हाइट अपनी कहलाएगी। देखिए तो टोटल यानी कि कर्व सरफेस एरिया हो गया आधार का परिमाप ए प्लस बी सी। ठीक बात है, इस त्रिभुज का परिमाप हो गया इनटू हाइट, यानी कि किसी भी प्रिज्म का जो है कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। अब कई बार क्या होगा, यहाँ पे इसका आधार जो एक समबाहु त्रिभुज होगा यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा अपना 3a हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई आपको दी हुई होगी, या किसी न किसी तरीके से जो आपको कंडीशन देगा। ठीक बात है, ये हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक बात है, ये आप 3D में इन आकृतियों को जो देखते जाइए, क्योंकि इस तरीके से आप समझ पाएंगे तो थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन आपका बढ़ जाएगा। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया जब मैं निकालूंगा तो हमने 3 फलकों का निकाल लिया, यानी कि ये जो सामने वाली फलक थी, ये वाली फलक और ये फलक। अब यदि मैं इसमें आधार और टॉप इन दोनों का क्षेत्रफल यदि मैं और ऐड कर दूं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया है उसमें कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो 3 फलक होंगे कर्व सरफेस एरिया वो तो आएगा ही आएगा, अपनी जो भी फलक बनेगी प्लस उसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। अब आधार जो है यहाँ पे उसका आयत भी हो सकता है, आधार का क्षेत्रफल वहाँ वर्ग भी हो सकता है, और समबाहु यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। तो आधार का क्षेत्रफल होगा ये, ठीक बात है, बेस और टॉप तो ये दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा, प्लस ये 3 फलकों का क्षेत्रफल जो है वो हमारा निकल गया। ये हो गया अपना क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अब थर्ड चीज़ होती है वॉल्यूम। तो ठीक बात है, वॉल्यूम देखिएगा, वॉल्यूम आयतन, यानी कि किसी भी प्रिज्म किसी भी 3D आकृति का वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक बात है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये होता है अपना क्या, वॉल्यूम, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। सभी प्रकार से जो जितने भी हमने घन घना बेलन शंकु पढ़ा, समय में आपको बताते हुए आ रहा हूँ क्या, कि वॉल्यूम जो होगा किसी भी 3D आकृति का आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई अपना हो जाएगा। ठीक बात है, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों फॉर्मूले आपको आ गए होंगे। कर्व सरफेस एरिया यानी कि आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक बात है। अब आप देखिए जैसे कि हम घन और घनाभ देखते हैं, यानी कि यहाँ पे अपना घन है, यहाँ पे अपना क्या घनाभ है, तो ये दोनों भी क्या है, एक पिरामिड ही है, क्योंकि इनका बेस और हाइट जो अपना ऊपर वाला टॉप वाला एरिया जो होता है वो क्या होता है, समान ही होता है। और देखिए इस तरीके से जो यदि मैं यहाँ पे बना पाऊँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अपना 3D हो गई। इसको इमेजिन कीजिए 3D में, ये क्या हो गया, नीचे वाला फलक हो गया। ठीक बात है, तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल क्या होगा, इस ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसके भी कोई पॉइंट। तो ये जो सीधी लंबवत दूरी होगी ना, लंबवत दूरी, ये क्या होती है, ये होती है शंकु की हाइट ऑफ प्रिज्म, ये होती है शंकु की अपनी प्रिज्म की हाइट। बाकी एक फलक ये हो गया, ये दूसरा फलक, एक पीछे फलक, एक ये फलक। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे ये भी क्या है, एक एक प्रिज्म ही है। इसी तरीके से जो आप घनाभ में भी देख पा रहे होंगे क्या, ये देखिए घनाभ के अंदर भी ये क्या हो गया, अपना बेस हो गया, ये अपना क्या हो गया, टॉप अपना हो गया। तो ठीक बात है, तो सीधी सी बात है, कर्व सरफेस एरिया आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया आएगा ही, प्लस आधार का क्षेत्रफल और जो टॉप वाला है ये दोनों और जुड़ जाएगा।
देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा करो सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों और ऐड हो जाएंगे। और वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब देखिए घन के अंदर आधार क्या था, अपनी भुजा ए और ए, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया था ए स्क्वायर, और ऊंचाई क्या थी हाइट, यानी कि जो कि ए भुजा है तो ए ही, तो क्या ए क्यूब ही इसका आयतन आया था क्या। ये रेक्टेंगल है, इसका आधार एल इंटू बी, आधार का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल लंबा इंटू चौड़ाई, इसकी ऊंचाई क्या थी एच, तो क्या एल बी एच ही इसका फॉर्मूला आया था कि आप कहेंगे बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो आप इनका स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं। और अब हम देखिए 2 से 3 क्वेश्चन देखेंगे जो आप आसानी से जिन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले हम देखते हैं। अब देखिए थोड़ी सी जो है मैं रफ्तार आपको समझाने की बढ़ाऊंगा, क्योंकि जो बेसिक था वो मैंने समझा दिया। बस 3 फॉर्मूले भी यदि आपको याद रहेंगे, आपकी ज़्यादातर एग्जाम्स में जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी, यदि जो है इसका क्वेश्चन प्रिज्म से बनता है। यदि एक लंब प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई और आयतन हमें दे रखा है, तो हमें पी का मान निकालना है। देखिए किसी भी जो प्रिज्म होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। ठीक बात है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये होता है क्या, किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम। तो क्या दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 3√3 अपॉन में 2 p² दे रखा है। ओके, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 100√3 और आयतन क्या दे रखा है, आयतन है 7200 7200। बताइए यहाँ से p² अपना निकलेगा या नहीं निकलेगा। देखिए 2 से 2 हटा दो, 2 से 2 हटा देंगे हम, ठीक बात है। √3 और √3 3 हो जाएगा, 3×3 = 9 और 9×8 = 8, यह जाएगा इधर तो 16, p² बराबर 16, यानी कि p बराबर जो हमारा क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि p जो है सेंटीमीटर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ p का मान जो क्या होगा 4 अपना निकल के आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, उसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। थोड़ी सी जो मैं फास्ट क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि बेसिक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। देखिए एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है। अब यहाँ पे त्रिभुज हमें यह नहीं दिया कि वो कौन सा त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं क्या है 20, 21 और 29 है। अब बताइए एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं 20, 21, 29, 30 है, तो सीधी सी बात है ये तो ट्रिपलेट ही बन गया 20, 21, 29। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक बात है, समकोण त्रिभुज बन गया, ये इसका बेस हो गया। तो ठीक इसी तरीके से इसके ऊपर अपना प्रिज्म बनेगा। यदि प्रिज्म का आयतन 7560 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पार्श्व क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप तो हम निकाल लेंगे। देखिए कर्व सरफेस एरिया जो है प्रिज्म का वो क्या बनेगा, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा उसकी हाइट, ठीक बात है, यह बनेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म। तो आधार का परिमाप तो हम निकाल लेंगे क्या, 21 प्लस का 20 प्लस का यहाँ पे 29, ठीक बात है। तो हाइट, अब हमें हाइट चाहिए, वो हाइट हमारे पास क्या है, हाइट नहीं है। तो यहाँ इसके लिए हमें दे रखा है आयतन, आयतन के लिए क्या होता है, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक बात है, यानी एरिया ऑफ बेसेस इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म, ये होता है आयतन। आयतन दे रखा है हमें 7560, आधार का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा 210 इंटू हाइट है, 0 से 0 काटेंगे 21 कितनी 63 बनेगा 6, यानी कि h बराबर जो अपना क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर अपने निकल के आ जाएगी। तो ये क्या क्या हो जाएगा 20 से 20 40, 40 से 50, 60, 70 अपना बन जाएगा। तो टोटल करो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 70, हाइट हो गई 36, ठीक बात है, 0 7 6 4 7 3 21 और 25, ठीक बात है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर इसका, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म, ठीक बात है। यानी कि आधार का परिमाप इंटू हाइट कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक लंब प्रिज्म का आधार संभव त्रिभुज है, यानी कि जो प्रिज्म है उसका आधार क्या है, एक संभव त्रिभुज है, यानी कि इसकी भुजा ए है, ठीक बात है। इसी के ऊपर जो है कि अपना एक प्रिज्म जो बना हुआ है, CS से
और आयतन हमें दे रखा है, यानी कि उसका सी एस यानी कि करो सरफेस एरिया जो है वो दिया है, और हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो प्रिज्म के आधार की भुजा, अब देखिए हमें जो दिया गया उसी के अनुसार हम जो आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो करो सरफेस एरिया क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस यानी 3a इंटू एच, हाइट क्या हो जाएगी एच। ठीक बात है, समीकरण नंबर 1। फिर दिया है आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो हमें क्या दिया है, उसका वॉल्यूम दिया है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल संभव त्रिभुज है तो √3/4 भुजा है इसका, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये हो गया अपना क्या, वॉल्यूम। ठीक बात है, ये 2 दिया है। अब समीकरण 1 व 2 को हम भाग लगा देंगे तो एच से एच कटेगा, ए से ए कटेगा, समीकरण 1/2 करने पर। तो देखिए करो सरफेस एरिया 2 हम जो है 1 कर लेते हैं, यानी कि 1/2 ही हम करते हैं। तो करो सरफेस एरिया क्या था, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे वॉल्यूम आ जाएगा अपना 40√3। ठीक बात है, लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड क्या हो जाएगा 3a इंटू एच बटे √3/4, तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा a² इंटू में h। तो h से h कटेगा, a से a कटेगा, यहाँ से √3 कटेगा, 0 से 0, 4 × 12 3, 3 से 3, यानी कि a बराबर जो है वो क्या निकल के आ जाएगा अपना 4 अपना निकल के आ जाएगा। यानी कि इस ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल था इसकी भुजा जो क्या थी वो 4 अपनी थी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। हम अगली वीडियो में जो है पिरामिड पढ़ेंगे, और उससे अगली वीडियो में सम चतुष्फलक यानी कि टेट्राहेड्रॉन पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से जो है मैंने आपको आज की क्लास को कंप्लीट किया है। एक बार के लिए जो मैं फिर से जो है आपका रिविजन जो करवा देता हूँ। देखिए प्रिज्म होगा, ठीक बात है, प्रिज्म एक 3D आकृति होगी, ये आप देख भी पा रहे होंगे ये किस तरीके से आपके पास जो 3D आकृतियां आ रही हैं, यानी कि इस तरीके से तमाम तरह के अपने प्रिज्म होते हैं। देखिए तो करो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। अब आधार जो है संभव त्रिभुज है तो 3a हो जाएगा, कई बार होगा कि वर्ग होगा, तो ठीक बात है, तो हम क्या हो जाएगा 4a। इसकी ऊंचाई देखिए सिमिलर, यहाँ पे अपना एक त्रिभुज है, इसका बेस ये भी एक त्रिभुज है, तो इनके जो सिमिलर जो वर्टेक्स होते हैं इनको यदि हम आपस में मिला देते हैं तो वो एक प्रिज्म का निर्माण करता है। ठीक बात है, जैसे कि हम घन बना रहे थे, ठीक बात है, तो हमने इस वर्टेक्स से इसको मिलाया, इससे इसको, इस तरीके से जो हम समान रूप से मिला देते हैं तो वह हमारी एक प्रिज्म की आकृति जो है बन जाती है। करो सरफेस एरिया हो गया आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, करो सरफेस एरिया तो शामिल रहेगा ही, प्लस आधार इंटू बेस, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल अपना ऐड हो जाएगा, तो दोनों में समान ही होगा। पिरामिड होगा, उसमें पिरामिड में टॉप होगा, उसमें केवल बेस ही अपना रहेगा, यानी कि ऊपर वाला जो है ये नहीं रहेगा। वो भी आसान है, अगली वीडियो में हम देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया का वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल सिंपल आपको दिया जाएगा, सम षटभुज दे दे तो सम षटभुज जो है यदि यहाँ पे आपको आधार इसका दिया जाए तो जो है क्या होगा, देखिए सम षटभुज दे दे जिसकी 6 भुजाएं जो आपस में क्या है बराबर। तो ये देखिए संभव त्रिभुज का क्षेत्र बोलता है √3/4 इसका। तो सम षटभुज में क्या है, टोटल 6 संभव त्रिभुज होते हैं, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेस का एरिया हो जाएगा। समषटभुज का आधार का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल देखिए हमसे भुजा पूछी जा सकती है, ऊंचाई पूछी जा सकती है, और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ये तीनों चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।